अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। आज हम लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम आज के लेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो हमने सबसे पहले टेबल टैग को डिस्कस करना है। उसके बाद फिर फॉर्म टैग को डिस्कस करना है, ऑडियो टैग को डिस्कस करना है, वीडियो टैग को, लिंक टैग को। ठीक है। तो ये हमने टोटल 5 टैग्स डिस्कस करने हैं। और उसके बाद फिर हम लास्ट में CSS को भी इंशाल्लाह बेसिक लेवल का टच लेंगे कि CSS क्या है, और बेसिक लेवल के आज हम इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो पहले लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग मिल चुकी होगी, और आप लोगों ने कोशिश करना है कि इसको बाकी लोगों को भी शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट मिल सके। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोर्स एक ऐसा कोर्स बन जाए जो कि एग्जाम्पल सेट हो जाए। वो तमाम इंस्टीट्यूट जो कि 70 to 80 को के चार्ज कर रहे हैं, उससे बहुत बेहतर हमारा कोर्स हो। और साथ में हम असाइनमेंट भी करें ताकि डेली बेस के ऊपर प्रैक्टिस भी होती जाए, और इंशाल्लाह 1 वीक के बाद एक हम प्रोजेक्ट भी करेंगे। चलें जी, टाइम वेस्ट किए बगैर हम। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे बोलना था कि मैं ना लास्ट टाइम अपना प्रोजेक्ट नहीं जमा करवा पाई थी कुछ इश्यूज़ की वजह से। तो मैं क्या इस क्लास के बाद जमा करवा सकती हूँ? जी, क्लास के बाद जमा करवा दीजिए, ठीक है। अच्छा जी, हम अच्छा। अ, जी, क्लास के बाद और कोई ये क्वेश्चन है तो काइंडली डिस्कस हम्म, कर लीजिएगा। वो फिर ये होता है कि रिकॉर्डिंग चल रही होती है ना, वो फिर इशू हो जाता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो हमने विजुअल स्टूडियो को किया हुआ था फॉर प्रैक्टिस पर्पस के लिए। और एक हमने टेबल बनाया था, सॉरी, एक हमने फोल्डर बनाया था प्रैक्टिस के नाम से, आई थिंक था ये, सॉरी, HTML के नाम से था, जिसके अंदर हमने फर्स्ट डॉट HTML के नाम से पहली फाइल बनाई थी। और आज हम इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज हम सेकंड लेक्चर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम जाते हैं फाइल के ऊपर, और उसके बाद फिर ओपन फोल्डर, और फिर हम डेस्कटॉप के ऊपर, और HTML। तो इस फोल्डर के अंदर हम सारी जितने भी फाइल्स हम प्रैक्टिस करेंगे वो यहाँ पर हम इंशाल्लाह रखेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। तो आज हमारा है सेकंड लेक्चर। सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ सेकंड डॉट HTML, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास क्या था कि सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, HTML। उसके बाद क्या आएगा, हेड। फिर क्या आएगा, टाइटल। और इस टाइटल के अंदर उस पेज का टाइटल आ जाएगा। जैसे अभी हम लेट्स सपोज के टैग करने लगे हैं, फॉर्म टैग को डिस्कस करते हैं। और हेड के बाद क्या आता है, हेड के बाद क्या आता है, बॉडी टैग, ठीक है। तो ये हमारा बॉडी टैग आ गया। अच्छा, मैं इसकी थोड़ी सी फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ। मेरे को कंट्रोल प्लस से करें वो हो जाएगा। हाँ, अच्छा, ये हमारे पास बॉडी टैग आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इस बॉडी के अंदर हमने जितने भी अपनी वेबसाइट की कोडिंग है वो इसके अंदर हम करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्म टैग को डिस्कस करते हैं। फॉर्म टैग के लिए जो टैग यूज होता है वो होता है फॉर्म। अब जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं फॉर्म, तो इसी तरह से फॉर्म का जो टैग है वो भी एज इट HTML में भी सेम एज इट स्पेल के साथ यूज होता है। अब फॉर्म बेसिकली क्या होता है, फॉर्म एक एडमिशन फॉर्म हो सकता है। फॉर्म अगर हम वेबसाइट की शेप में बात करें तो साइन अप फॉर्म हो सकता है। इसी तरह से हम लेट्स सपोज के कोई वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डर का फॉर्म हो सकता है। तो इस तरह से मतलब डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, और हर एक फॉर्म की जनरल रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे लेट्स सपोज के मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम फेसबुक के फॉर्म की बात करते हैं, अब उसमें क्या है,
फेसबुक का नेम आ जाएगा, उसमें हम यूज़र नेम एंटर करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं, फिर उसके अलावा ईमेल एंटर करते हैं, उसके अलावा फ़ोन नंबर एंटर करते हैं और डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हैं, और क्या होता है, बाकी कंट्री वगैरह होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जो कि हम फॉर्म के अंदर डाटा फिल आउट करते हैं। और इसी तरह से जब हम कोई ऑर्डर करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर, तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट का नेम आ जाता है, प्रोडक्ट की ये पेमेंट वगैरह आ जाती है, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी आ गई। तो ये सारी चीज़ें उस टैग के अंदर होते हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जब हम डेवलप करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट हम मेंशन करते हैं, ठीक है। अब यूज़र ने कहा कि मुझे जस्ट एक फॉर्म बना दो जिसमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड आ जाए, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यूज़र नेम एंड पासवर्ड को एंटर करेंगे। और अगर कोई आती है रिक्वायरमेंट के जी हमें क्या करें, यूज़र नेम, पासवर्ड, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को रेडी करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको एक जनरल फॉर्म बनाना सिखाऊंगा जिसके अंदर हम तमाम पॉसिबल ऑप्शन जो कि फॉर्म के अंदर होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं तो वो फिर आप उस टैग को यूज़ करें और आगे हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर लेंगे। चलिए जी, हम सबसे पहला जो टैग होता है वो होता है टेक्स्ट फॉर्म के लिए। तो चाहे वो हम टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा इंसर्ट करवाएं, चाहे हम पासवर्ड की फॉर्म में करवाएं, तो उसके लिए जो नॉर्मल टैग यूज़ होता है वो होता है इनपुट का टैग, ठीक है। तो ये इनपुट का टैग हर एक डाटा टाइप के लिए यूज़ होगा। और उसके बाद फिर आगे हमने टाइप बतानी कि टाइप क्या है। अब जैसे लेट्स सपोज के इनपुट अगर हमने टेक्स्ट की फॉर्म में लेना है तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, टेक्स्ट आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल हमारा इनपुट का टैग आ गया। इसी तरह से अगर हमने पासवर्ड की फॉर्म में लेना है तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमने नंबर की शेप में लेना है तो इनपुट इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर आ जाएगा, NUMBER, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी अब ये देखें टेक्स्ट की फॉर्म में हर एक डाटा आ सकता है। जैसे हमारा यूज़र नेम है वो भी टेक्स्ट की फॉर्म में आएगा, हमारा एड्रेस वो भी किसकी फॉर्म में आएगा, टेक्स्ट की फॉर्म में आएगा। अगर हम कोई कमेंट्स ऐड करते हैं या कोई एक्सप्लेनेशन या डिटेल ऐड करते हैं तो वो भी टेक्स्ट की फॉर्म में आएगी। इस तरह से जब हम पासवर्ड एंटर करेंगे तो टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड आ जाएगा। और अगर हम फ़ोन नंबर ये चीज़ें एंटर करते हैं तो टाइप इज इक्वल टू नंबर आएगा। और इसी तरह से अगर हम ई कॉमर्स की एग्जांपल लें तो उसमें क्या होता है कि क्वांटिटी ऐड करते हैं, वैल्यू कि ये हमारी मतलब कि 5 प्रोडक्ट्स रेडी कर दो, ठीक है। तो वो क्वांटिटी या इस तरह से फ़ोन नंबर एंटर करते हैं तो उसकी टाइप क्या आ जाएगी, नंबर आ जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरह से एक होती है इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, ठीक है। अब ये डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है, या कहीं पे हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो साथ में उसकी डेट भी दी होती है। फिर एक होता है टाइम, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम, ठीक है, TIME। इसी तरह से एक होता है कलर, इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर, COLOR, कलर, ठीक है। अच्छा, टाइप इज इक्वल टेक्स्ट हो गया, पासवर्ड हो गया, नंबर हो गया, डेट हो गया, टाइम और कलर हो गया।
अच्छा, अब मैं इसको सेव करता हूँ और इस कोड को हम रन करके चेक करते हैं कि अभी तक क्या इनपुट इनपुट आती है, सॉरी क्या आउटपुट आती है। तो हम इसको रन करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आ गया है। तो इसमें ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब ये देखिए, मैं इधर टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो ये टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा जा रहा है, और मैंने इसकी टाइप पासवर्ड रखी थी, तो इस वजह से इधर डॉट डॉट आ रहा है, यानी स्टैटिक की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है। और अगर मैं इसी तरह से ये इसको देखूं तो ये नंबर की शेप में था। अब अगर कोई मैं अल्फ़ाबेट एंटर करूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसकी ये शेप, ये साथ में ये जो एरो के निशान होते हैं, ये इस चीज़ को शो करते हैं कि इसकी टाइप क्या है, नंबर है। फिर इसी तरह से डेट आ गया। ठीक है, अब मैंने इनपुट टाइप इसको डेट लिखा था, आगे पूरा कैलेंडर ओपन हो गया। और ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया। ठीक है। और ये कलर आ गए। ठीक है, कि हम कोई कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं। ये मैंने आपको बताया कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने चलना है। लेकिन मैं आपको अभी जनरल सारे जितने भी टैग्स हैं वो सारे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गए जनरल टैग्स। इसी तरह से एक ऑप्शनल टैग्स भी होते हैं जिनमें ऑप्शन आ रहे होते हैं। जैसे आपने फेसबुक के ऊपर देखा होगा तो उधर डेट ऑफ बर्थ के लिए ऑप्शन आ रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शनल टैग। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं सेलेक्ट का टैग, SELECT, सेलेक्ट का टैग। ठीक है। अब सेलेक्ट के अंदर हम फिर ऑप्शन डालेंगे डिफरेंट। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आ गया जी, अगस्त। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन हम ऐड करते हैं, ये हमारा आ गया जी सितंबर। इस तरह से आप नीचे जितने चाहे ऑप्शन ऐड करते जाएं। अब ये देखिएगा, तो ये ऑप्शन का टैग यूज हो गया। अभी ये इसके लुक की तरफ ना जाए, जो यूजर इंटरफेस है वो अभी इतना अच्छा नहीं बना हुआ। वो मैंने आपको बताया था कि जो डिजाइन है वो हम इंशाल्लाह CSS के अंदर रेडी करेंगे। अभी जस्ट एक बेसिक हम स्ट्रक्चर को रेडी कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या आ चुका है, ऑप्शनल टैग आ चुका है। इसी तरह से एक होता है वो सिलेक्ट का ऑप्शन, कि जैसे आप प्लीज सिलेक्ट योर जेंडर, मेल फीमेल। तो वो हमारे पास क्या होता है, सिलेक्ट का ऑप्शन होता है, सॉरी, वो हमारे पास क्या होता है, एक मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन होता है। ठीक है। अच्छा, तो देखिए जी, दो मुझे भी। ये हमारे पास बेसिक टैग्स आ चुके हैं। ठीक है। अब इसमें हमने टाइप, टेक्स्ट हमने पहले डिस्कस कर लिया, फिर हमने पासवर्ड को डिस्कस किया, फिर उसके बाद आगे हमने टाइम, डेट, कलर और ऑप्शंस को हमने डिस्कस किया। अच्छा, अब एक और चीज आपने नोट डाउन की होगी कि अब इस तरह से यूजर को कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर मैंने क्या लिखना है, नेम लिखना है, पासवर्ड लिखना है, क्या लिखना है, ये यूजर को नहीं पता चलता। तो उसके लिए फिर दो चीजें यूज होती हैं। या तो हम इधर स्टार्ट में कोई हिंट लिख दें, जैसे जी इधर नेम। तो उससे क्या होता है कि यूजर को पता चल जाता है कि भाई ये नेम की फील्ड है। अब ये देखिए, ये इधर नेम का ऑप्शन आ गया। लेकिन आजकल ये टेक्निक यूज नहीं होती, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि वेबसाइट जगह कम ले और चीजें ज्यादा डिस्प्ले हो जाए। तो फिर उसके लिए एक ऑप्शन होता है प्लेस होल्डर का, उससे हम बोलते हैं प्लेस होल्डर, PLACEHOLDER। ठीक है। तो प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, जैसे एंटर योर नेम।
फिर आपने उसको डबल कोटेशन में बंद किया होगा एक 2 मिनट। दफा। जी। अच्छा, ये हमने इसको इधर रखा। हाँ ठीक है, एंटर योर नेम। तो ये हमारा क्या आ चुका है, प्लेस होल्डर आ गया। अब इसमें देखें, ये नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर बोलते हैं। अब इसी तरह से आप इसको चाहें जहाँ मर्जी यूज कर सकते हैं। मतलब कि पासवर्ड में आप यूज कर सकते हैं, नंबर में यूज कर सकते हैं, डेट में यूज कर सकते हैं, टाइम में, जहाँ पे हम चाहें इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो चुका है, प्लेस होल्डर आ गया। अच्छा, अब इसी तरह से इसको अगर हम डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें CSS की जरूरत पड़ती है। तो CSS का कुछ हम बेसिक टच ले लेते हैं, फिर इसको हम टेबल टैग में भी यूज करेंगे। और बाकी जो है ना, इस तरह से पासवर्ड में भी यूज करेंगे, नंबर में भी यूज करेंगे, डेट में भी यूज करेंगे, और टाइम में भी यूज करेंगे, कलर में भी यूज करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए फिर हम जो टैग यूज करते हैं वह है स्टाइल का टैग। ठीक है। तो वो हम कहाँ पर यूज करेंगे, हेड के बाद। ये मैंने आपको कल बताया था कि इसको हम हेड के बाद यूज करेंगे। वो हमारा टैग कौन सा आ जाएगा, स्टाइल का टैग आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो टैग होते हैं, सॉरी, स्टाइल के टैग के अंदर हम CSS को यूज कर रहे हैं। ये जो CSS हम यूज करेंगे ये हमारी इनलाइन CSS होती है। CSS के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, एक इनलाइन है, एक इंटरनल है, और एक एक्सटर्नल है। तो हम जो अभी यूज करेंगे वो इनलाइन CSS को यूज करेंगे। तो अगर हम एक CSS को बॉडी टैग से पहले यूज करते हैं तो वो हमारा इनलाइन CSS होता है, सॉरी, इंटरनल CSS होता है। और अगर हम उसको उस और अगर हम उस टैग के अंदर ही उसे यूज करते हैं तो वो हमारा इनलाइन CSS होता है। ठीक है। तो अभी जैसे ये हम इस टैग के ऊपर, सिर्फ इस टैग के ऊपर ही अगर हम चाहते हैं कि कोई स्टाइल अप्लाई हो जाए तो उसके लिए फिर हम यूज करेंगे इधर STYLE स्टाइल इज इक्वल टू। अब जैसे मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, कलर, और आगे मैं लिख लेता हूँ रेड, और एंड पे क्या आ जाएगा, सेमीकोलन। अब इसको लिखने का तरीका कार क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, स्टाइल, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी का नाम, और फिर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कलर, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आ गई, रेड। ठीक है। तो इस तरह से ये इसका बेसिक सिंटैक्स होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो मैं इसके अंदर कुछ लिख रहा हूँ तो ये अब क्या लिख रहा है, रेड लिख रहा है। क्यों, क्योंकि अब हमने इसके ऊपर प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर हम टेक्स्ट में लिखेंगे तो वो आगे इसको नहीं अप्लाई करेगा। और सेम वे अब ये तो हमने एक टैग के ऊपर अप्लाई किया ना, जो कि नेम वाला टैग था। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसको पूरे इनपुट टैग के ऊपर अप्लाई करें तो उसके लिए फिर हम इंटरनल CSS को यूज करते हैं। अब इंटरनल CSS को यूज करने के कई मेथड्स हैं, लेकिन आज मैं आपको जस्ट बेसिक टच दे रहा हूँ। तो इसलिए अभी मैं आपको टैग के थ्रू CSS करना सिखाऊंगा। तो अगर मैं इधर लिखता हूँ जी इनपुट, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट टैग जहां जहां पे यूज हुआ हुआ है पूरे पेज के ऊपर, वहां पे इसको इम्प्लीमेंट कर। अब मैंने कहा जी कलर इज इक्वल टू रेड कर दो, बल्कि रेड तो पहले किया है, अब हम ग्रीन कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ से मैं इनलाइन CSS को क्या करता हूँ, खत्म कर देता हूँ।
तो अब क्या होगा, अब ये देखिएगा ये ग्रीन लिखना स्टार्ट हो चुका है। तो ये मेरी क्या थी, इनलाइन इंटरनल सीएसएस, ठीक है। ये इधर मैं अगर एक टैग के लिए यूज करता हूँ तो वो मेरा इनलाइन सीएसएस होगा, और अगर मैं पूरे पेज के लिए यूज करता हूँ तो वो मेरा क्या होगा, इंटरनल सीएसएस होगा। इंटरनल सीएसएस मीन के पूरे पेज के लिए, और इनलाइन सीएसएस मीन के स्पेसिफिक एक टैग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक जो है ना वो सीएसएस को भी हमने टच कर लिया। फिर इसी तरह से आगे हम जो भी प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे लेट्स सपोज के हमने कलर का भी यूज किया है, और हम चाहते हैं इसकी हाइट और विड्थ इंक्रीज हो जाए, तो वो हम लिख देंगे HEIGHT हाइट, और हाइट हमने लिख दी 70 पिक्सल, ठीक है। तो अभी उसकी हाइट क्या हो चुकी है, सारों की इंक्रीज हो चुकी है। और अगर मैं इसकी विड्थ इंक्रीज करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, WIDTH विड्थ, और विड्थ आ गई जी 50 पिक्सल। तो विड्थ अभी क्या हो चुकी है इसकी, कम हो चुकी है। तो इस तरह से मतलब कि हम इसकी हाइट, विड्थ या बाकी जो चीज़ें हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और एक और चीज़ आपने देखी होगी कि नॉर्मली जो बॉक्सेस वगैरह बने होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा कर्व होता है। तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी यूज होती है, उसके लिए प्रॉपर्टी यूज होती है बॉर्डर रेडियस के नाम से, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, अब मैं इसकी थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज कर देता हूँ, 100 पिक्सल। और बॉर्डर रेडियस वो क्या आ गया जी, लेट्स सपोज कि मैं कर देता हूँ 5% कर देता हूँ। अच्छा, अभी आपने ना इसकी कोई डिटेल में नहीं जाना, जस्ट इसके बेसिक को अभी हम टच कर रहे हैं। तो अब ये देखें हल्का सा क्या हो चुका है, साइडों पे कर्व हो चुका है। मैं इसी तरह से थोड़ा सा अगर इंक्रीज कर दूं तो ज़्यादा अच्छी तरह नज़र आ जाएगा। हाँ जी, ये देखें ये साइडों से क्या हो चुका है, कर्व हो चुका है। तो बाकी इट डिपेंड्स अपॉन जो कि आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। जितना आगे जो है ना इस तरह से इसको यूज़ करते जाएंगे वो उतनी आप लोगों की प्रैक्टिस होती जाएगी। तो ये अभी हमने जो है ना वो इस तरह से बेसिक लेवल की चीज़ें वगैरह डिस्कस की हैं। उसके अलावा फॉर्म के अंदर और क्या चीज़ें आती हैं, टेक्स्ट एरिया आ जाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट एरिया क्या होता है कि अगर हम कोई बहुत लेंथी एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं तो वो हम टेक्स्ट एरिया के अंदर लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या टैग आ जाएगा, TEXT टेक्स्ट, AREA टेक्स्ट एरिया। और यहाँ पे हम जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट एरिया क्या होता है कि जब हमने लॉन्ग चीज़ों को जो है ना वो डिस्कस करना हो। फिर इसी तरह से बाकी ऑप्ट ग्रुप का भी ऑप्शन होता है, एक फील्ड सेट का भी ऑप्शन होता है, एक लेबल का भी ऑप्शन होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि मतलब कि साथ साथ वक्त के साथ साथ हम इंशाल्लाह सीखते जाएंगे। इसी तरह से एक ऑटो कंप्लीट का होता है, वो भी हम इंशाल्लाह आगे सीखेंगे। फिर इंक टाइप होता है, ठीक है। और मेथड, वैलिडेट, वैलिडेशन, ये चीज़ें जो है ना वो इस तरह साथ साथ फिर हम अभी जो है ना वो इस तरह से सीखते जाएंगे, ठीक है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इन चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स वो आपने मतलब अक्सर देखा होगा कि चेक बॉक्स साथ में लगे होते हैं। तो उसके लिए जो टाइप यूज होती है वो है चेक बॉक्स। इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, CHECKBOX, चेक बॉक्स।
अब जैसे लेट्स सपोज के हम लिख लेते हैं जी HTML, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा चेक करता हूँ। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि हमने इसको चेक बॉक्स बनाया, तो ये इसके साथ इस तरह से इन टच हो जाएगा। अच्छा, ये अभी चूंकि हमने सारों की विड्थ हाइट इंक्रीज की हुई है, तो इस वजह से HTML के जो चेक बॉक्स है उसकी भी हाइट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अच्छा, इसी तरह से एक रेडियो का भी बटन होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, RADIO, ठीक है। जैसे मेल फीमेल मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देख, ये मेल, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम फीमेल का लगाना चाहें तो वो भी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फीमेल। और इसको अगर मैं चेक करके दिखाऊं तो ये देख, अच्छा ये मेल आ गया और ये फीमेल। लेकिन एक आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा कि जब हम मेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो फीमेल भी, मतलब कि फीमेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो मेल भी सिलेक्ट रहता है और फीमेल भी सिलेक्ट रहता है। लेकिन होना ये चाहिए कि अगर हम मेल को सिलेक्ट करें तो जस्ट मेल सिलेक्ट हो, और अगर हम फीमेल को सिलेक्ट करें तो मेल दोबारा से ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, नेम, नेम, नेम इज इक्वल टू ए आ गया। और इसी तरह से नेम इज इक्वल टू, ये भी हम क्या लिख लेते हैं, ए रख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये मेल आ गया और ये फीमेल आ गई, ठीक है। तो अब हम दोनों में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाए। तो ये हमारा क्या हो चुका है, फॉर्म टैग कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने बेसिक CSS को भी डिस्कस कर लिया और फॉर्म के जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस है वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। अगेन मैं वही चीज़ रिपीट करूंगा कि ये चीज़ें डिपेंड करती हैं अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट, कि यूज़र की जो है ना वो इस तरह से क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वो फिर आप मतलब कि उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो टैग आता है वो है टेबल टैग। तो टेबल टैग क्या होता है कि डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। अब टेबल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रो और एक होता है कॉलम। अब सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, रो। तो रो के लिए यूज होता है TR, TR स्टैंड फॉर टेबल रो। अब रो के अंदर जो है ना वो कॉलम्स आते हैं। पहला है TD। अब जैसे TD में लिख लेता हूँ जी ID, ठीक है। और इसी तरह से मैं सेकंड TD बनाता हूँ, TD मतलब कॉलम्स, टेबल डिफाइन कॉलम्स जिसे हम बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या आ गया जी, नेम। अच्छा, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये ID नेम आ चुका है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा टेबल की शेप में लाना चाहते हैं तो एक हमारे पास ऑप्शन होता है बॉर्डर। बॉर्डर इज इक्वल टू, जैसे मैं 5 लिख लेता हूँ, तो ये क्या होगा, अब ये देखें ये टेबल की शेप में आ चुका है। अभी आपने ज़्यादा इसकी डिज़ाइन के ऊपर नहीं फोकस करना, जस्ट अभी अंडरस्टैंड करें। ये हमारी पहली रो थी। इस तरह से अगर हम सेकंड रो को स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये क्या आएगा, TR, TR के बाद क्या आ जाएगा, TD, ठीक है। और TD जैसे ID आ गया जी 1, और फिर इसी तरह से सेकंड TD, और नेम आ गया जी ताहिर, ठीक है। कंट्रोल S के साथ सेव करते हैं और अब हम चेक कर लेते हैं। तो अब ये देखें, ये सेकंड रो हमारी स्टार्ट हुई 1 और ताहिर। तो बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि TR स्टैंड फॉर टेबल रो और TD स्टैंड फॉर टेबल डिफाइन मीन के कॉलम। तो अब पहली जो रो है उसके अंदर 2 कॉलम्स आ गए, अगली रो के अंदर भी 2 कॉलम्स आ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट रो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और पहली रो यहाँ पे क्या हो रही है, फिनिश हो रही है। तो ये हमारा टेबल टैग था। अब आगे आपने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स हम उसको
इंशाल्लाह मॉडिफाई करते जाएंगे, और जब हम आगे प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो उसमें भी ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अगेन रिपीट होंगी। अच्छा, इसी तरह से एक हमारे पास होता है लिंक टैग। लिंक टैग क्या होता है कि जैसे हम होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस के पेजेस बने होते हैं, तो जब हम होम के ऊपर क्लिक करते हैं तो होम का पेज ओपन हो जाता है, अबाउट अस के ऊपर क्लिक करते हैं तो अबाउट अस का पेज ओपन हो जाता है, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करते हैं तो कॉन्टैक्ट का पेज ओपन हो जाता है। तो उसके लिए जो टैग यूज होता है वो होता है ए टैग। ए स्टैंड फॉर एंकर। जैसे हम मतलब कि टीवी के ऊपर डिफरेंट एंकर्स को सुनते हैं तो वो क्या करते हैं कि डिस्कशन कर रहे होते हैं, और वो बेसिकली आपकी और गवर्नमेंट के दरमियान एक नुमाइंदे होते हैं, जो कि गवर्नमेंट की बात को आप तक पहुंचाते हैं और आपकी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, तो इसलिए हम उनका एंकर बोलते हैं। तो इसी तरह से मैंने आपको बताया कि HTML टोटली डेली लाइफ बेस चीज़ों के ऊपर रोटेट करती है। जैसे हमने फॉर्म टैग पढ़ा, तो जैसे नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड फॉर्म है तो इस तरह से फॉर्म, वैसे टैग ही का नेम भी वही है। टेबल टैग जैसे हमने पढ़ा तो ये भी एज इट आ गया। अच्छा, अब ये हमारा क्या हो गया, ए टैग हो गया एंकर। अब उसके बाद जैसे हमने इमेज का टैग पढ़ा था कि IMG तो इमेज का टैग है, लेकिन उसके बाद हमने किस इमेज को उठाना है उसके लिए सोर्स का टैग यूज होता है। इसी तरह से ए टैग तो आ गया कि लिंक करना है, लेकिन लिंक किसको करना है उसके लिए फिर हम लिखेंगे HRE। और जैसे लेट्स सपोज कि मैं first.html को लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिख दूंगा, उस पेज का पूरा नाम लिख दूंगा, first.html। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे आ गया जी, यहाँ पे क्लिक हेयर, कुछ भी आप लिख लें। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, साथ साथ हम चेक भी करते जाते हैं। अब ये देखिए, मैं अगर क्लिक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो गया, पहले वाला लेक्चर हमारा ओपन हो चुका है। तो ये लिंक टैग होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं किसी वेबसाइट का लिंक लगा दूंगा तो वो मेरी वेबसाइट उधर ओपन हो जाएगी। सही है, तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ, लेट्स सपोज के गूगल। ठीक है, तो मैं इसके लिंक को कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, HREF के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर। ठीक है, मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, होम टैग को रिफ्रेश किया, और मैं क्लिक के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे गूगल के ऊपर लेकर जाएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट वेबसाइट्स के पेजेस को आपस में लिंक कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्म टैग हो गया, टेबल टैग हो चुका है, लिंक टैग हो चुका है। उसके बाद आगे आता है वीडियो का टैग। तो वीडियो के टैग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वीडियो का टैग ही यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिर आगे आ जाएगा सोर्स। अब जैसे हम इमेज के लिए IMG के बाद SRC शॉर्ट फॉर्म में सोर्स लिखते थे, लेकिन वीडियो के लिए SOURC सोर्स कंप्लीट लिखना पड़ता है। और सोर्स SRC इज इक्वल टू आगे वीडियो का नाम आ जाएगा कि कौन सी वीडियो को हम लगाना चाहते हैं। अब जैसे लेट्स सपोज के मैं कोई इधर पड़ी हुई है डाउनलोड में, शायद पड़ी हुई हो, हाँ ये पड़ी है। अब जैसे मैं इसको कट करता हूँ, 1.MP4 लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और डेस्कटॉप के HTML और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। दोनों सेम फोल्डर में होना ज़रूरी है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद फिर मैं अब सोर्स के अंदर क्या लिखूंगा, 1.MP4। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे मैं लिखूंगा टाइप। टाइप इज इक्वल टू आ गया वीडियो, और वीडियो की कौन सी टाइप है, MP4, क्योंकि वीडियो की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूँ। अच्छा, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरी वीडियो प्ले हो चुकी है। सही है, तो अब इसके साथ आगे वो प्ले का बटन और ये चीज़ें नहीं आ रही, तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल्स, CONTROLS, कंट्रोल्स। ठीक है, तो अब ये देखें, ये बटन आ गए हैं बाकी भी। अब इसकी मैं हाइट और विड्थ को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना चाहता हूँ या इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने आपको बताया स्टाइल टैग लगाना है। स्टाइल टैग क्या आ जाएगा जी, हाइट, और हाइट मैं लेट्स सपोज के कर देता हूँ 50 पिक्सल्स, ये बिल्कुल छोटी हो जाएगी।
कंट्रोल एस किया और अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, उसकी बिल्कुल हाइट जो है ना वो इस तरह से छोटी हो चुकी है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने मतलब कि वीडियो टैग को भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑडियो टैग सिंपल है, वीडियो की जगह हम क्या यूज़ कर लेंगे, ऑडियो टैग यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि कंप्लीट हुआ। अब इसमें दोबारा मैं आपको लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। आज हमने 5 टैग्स को डिस्कस किया है और सीएसएस का बेसिक टच लिया है। सबसे पहले हमने फॉर्म टैग को डिस्कस किया। फॉर्म टैग के अंदर मैंने आपको बताया कि बेसिक टैग होता है इनपुट, और उसके बाद फिर आगे हम टाइप के जरिए उसकी क्लैरिफिकेशन करते हैं कि कौन सी इनपुट हमने लेनी है। टाइप टेक्स्ट होती है, पासवर्ड होती है, नंबर होती है, डेट होता है और टाइम कलर। ठीक है, फिर एक हमने चीज़ डिस्कस की कि अब हमने इनपुट को क्लैरिफाई करना है कि ये कौन सी इनपुट है। तो उसके लिए हम प्लेस होल्डर का वर्ड यूज़ करते हैं या स्टार्ट में उस इनपुट के बारे में लिख देते हैं। तो प्लेस होल्डर क्या आ गया जी, एंटर योर नेम। और उसके बाद फिर हमने आगे सिलेक्ट ऑप्शन को डिस्कस किया कि अगर हमने मल्टीपल ऑप्शंस डिस्प्ले करवाना हो तो उसके लिए सिलेक्ट का टैग आ जाएगा। और अगर हमने लॉन्ग कोई डिस्क्रिप्शन चाहिए हो तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया का टैग आएगा। और अगर हमने कोई चीज़ सेलेक्ट करवानी हो, तो जैसे मेल फीमेल या चेक बॉक्सेस सेलेक्ट करवाने हो तो उसके लिए इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स आएगा और टाइप इक्वल टू रेडियो आ जाएगा। ये हमारा फॉर्म का टैग था। और उसके बाद फिर हमने टेबल टैग को डिस्कस किया। टेबल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक टेबल रो होती है और एक टेबल डिफाइन यानी क्या नाम है, कॉलम होता है। तो एक रो के अंदर अब जैसे हमने 2 कॉलम्स बनाए हैं, आईडी और नेम। तो ये हमारा टेबल का टैग था। फिर हमने वीडियो टैग को डिस्कस किया कि वीडियो टैग आएगा। फिर उसके अंदर हमने सोर्स के जरिए क्लैरिफाई करना है कि कौन सी वीडियो उठाना चाहते हैं। फिर हमने साथ में लिंक टैग को डिस्कस किया। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होपफुली आप लोगों को क्लैरिफाई हो चुका होगा। और अभी इंशाल्लाह पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे। मैं आपको लिंक दोबारा सेंड करूँगा। जिनके जो क्वेश्चंस हैं या अभी जो प्रैक्टिस रहती है वो हम इंशाल्लाह उस लेक्चर में करेंगे। तो होपफुली आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी, काफ़ी नई चीज़ें आप लोगों ने सीखी होंगी। तो मैं आपको इंशाल्लाह अभी बस थोड़ी देर में पार्ट 2 के लिए लिंक सेंड करता हूँ। ठीक है।